इस वीडियो के अंदर मैं आपको विंड ब्रेकर एनीमे का एपिसोड नंबर 6 एक्सप्लेन करके अच्छे से बताने वाला हूँ। और इससे पिछले एपिसोड के अंदर हमने देख ली थी क्योतारो और अरीमा की फाइट, जिसमें क्योतारो बहुत तगड़े तरीके से जीत गया था और हमने छोड़ा था सोउ और कनुमा की फाइट के ऊपर। इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है। सोउ उसको बहुत आसानी से घुमा के पटक देता है और इस बार कनुमा के सर पे काफी ज्यादा डैमेज आया है। कनुमा नीचे से गिरे गिरे भाई सोउ का पजामा पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिर सोउ दे के मुंह पे मारता है उसके लात। इस टाइम पे कनुमा काफी ज्यादा घबरा चुका है। वो सोउ से पूछ रहा है कि यार तू मेरे को बता दे भाई अडल्ट मैं कैसे बनूं। सोउ बोलता है मेरे साथ चल, मैं तेरे को सिखाऊंगा अडल्ट कैसे बना जाता है। बट कनुमा को इस बात पे फिर से गुस्सा आ जाता है। वो फिर से अपना पंच मारने की ट्राई करता है, लेकिन फिर से भाई डॉज हो जाता है सोउ उससे। शिशितोरेन वाले सारे कनुमा के ऊपर चिल्ला रहे हैं। वो कनुमा को बोल रहे कि भाई गलती से भी ये वाली फाइट को हार मत जाइयो। बट साकुरा को ये वाली फाइट देखने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। वो कह रहा है सोउ ने एक ऐसे ओपोनेंट को चुना जो उससे बहुत ज्यादा वीक है। बट एक सेकंड, अगर तुम्हें भी जानना भाई विंड ब्रेकर की एनीमे के एपिसोड्स में आगे क्या होने वाला है तो फटाफट जाओ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं हर रोज रात को 8 बजे विंड ब्रेकर से रिलेटेड वीडियो लाता हूँ और सब्सक्राइब करना तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है। तो फटाफट जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साकुरा बोल रहा है एक वीक गाय के ऊपर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग गाय रखना भाई बहुत ज्यादा नाइंसाफी है। और यहाँ पे सोउ अपने ओपोनेंट को पटके जा रहा है। भाई वो पटके ही जा रहा है अपने ओपोनेंट को। साकुरा बोल रहा है वो अपने ओपोनेंट के साथ ऐसा लग रहा है खेल रहा है और यार मैं ऐसा क्या करूं जो वो सीरियस हो जाए फाइट के लिए। मतलब एक थोड़ी ढंग की फाइट जिसको देखने में मजा भी आए। और यहाँ पे सोउ ने कनुमा को मुंह के बल गिरा दिया है। कनुमा अपने आप को यहाँ पे खुद ही मोटिवेशन दे रहा है कि भाई उठ जा, बेइज्जती हो रही है। बट इस सब चीजों को छोड़ दे। जो तो काम है कनुमा को घूर घूर के देख रहा है और तोमियामा तो इस फाइट को देख के सो ही चुका है। कनुमा सोचता है अगर चीजें ऐसी चलती रही तो भाई मेरा तो गेम। सोउ भी उससे मजे लेता है और पूछता है तेरे को पता लगा अब तू कैसे अडल्ट बन सकता है। कनुमा उठता है, वो फिर से घूसा मारने के लिए जाता है सोउ की तरफ। बट इस बार जो सोउ ने किया है उसने एक ऐसी लात मारी है भाई कनुमा अब उठने के लायक भी नहीं बचा और वो गिरे गिरे किसी इमेजिनेशन में जा चुका है। सोउ बोलता है मेरी तरफ से यही आंसर है, अगर तू अडल्ट बनना चाहता है तो तेरे पास इमेजिनेशन की पावर होना चाहिए और जो तू अभी बेहोशी में सोच भी रहा था। और सोउ के हिसाब से कनुमा यही सोच रहा था कि सोउ उसको अब कैसे मारेगा। सोउ बोलता है एक मिनट रुक, तेरी इमेजिनेशन को मैं भी रियलिटी में बदलता हूँ, शायद तेरे को थोड़ी सी और कुटाई चाहिए। बट जोतोगा में आता है और वो फाइट को रुकवा देता है। वो बोलता है आई पैच वाले भाई थोड़ा सा पीछे हो जा, इस बंदे ने हमारी जितनी नाक कटानी थी कटा दी और अब वो टीम से बाहर भी हो चुका है, तो तुम समझ जाओ वो भी कचरा बन चुका है क्योंकि कनुमा हार चुका ना अभी। तो सोउ उसको यही बोलता है इमेजिनेशन की पावर के साथ साथ तेरे को लोगों की फीलिंग्स को भी समझना पड़ेगा। और वो कनुमा को ये भी बोलता है कि तूने पहली सीढ़ी तो चढ़ लिया है अडल्ट बनने के लिए। और शिशितोरेन के सारे स्टूडेंट इस टाइम पे जल भून चुके क्योंकि उनका एक और बंदा हार चुका है और फ्यूरिन वाले इस टाइम पे बहुत ज्यादा खुश हैं। सोउ अपने खेमे की तरफ आया तो सारे के सारे उसकी तारीफें कर रहे हैं। नीरे सोउ से पूछता है भाई तू ये बता तू कौन सा कुंफू कर रहा था या कुछ अकीडो वगैरह कर रहा था। सोउ बोलता है भाई मेरे को खुद ही नहीं पता मैं कर क्या रहा था। बट साकुरा यहाँ पे थोड़ा गुस्से में है। वो सोउ को बोल रहा है कि अगर जब हम दोनों की फाइट होगी तो मैं चाहता हूँ तू ऐसे लड़े जैसे कि तू एक ऑल आउट वॉर में है। सोउ ने यहाँ पे साकुरा को थोड़ा सा रोस्ट कर दिया। सोउ बोलता तू वैसे इतना परेशान रहता है, मैं तेरे से लड़ना नहीं चाहता यार। साकुरा इस चीज को सुनने के बाद पागल हो जाता है। वो बोलता है मैं बताऊंगा तेरे को लड़ाई के बाद की कौन ज्यादा पेन में है। और शिशितोरेन वाले अपने दोनों हारे हुए ओपोनेंट्स को कूड़े के पास फेंकने गए हैं। साकुरा बोल रहा है चलो फाइनली 2 फर्स्ट ईयर वालों की फाइट तो हो गई, अब मैं तीसरा हूँ जिसकी फाइट अब होएगी। बट इस टाइम पे हिरागी खड़ा हो चुका है। वो कह रहा है मेरी और साको की फाइट होगी तेरे से पहले। और इस बात को सुनकर साकुरा बौखला गया। हिरागी बोलता है जोतोगा इस टाइम पे फाइट करने के मूड में भी नहीं है तो तेरे को फाइट करने में मजा भी नहीं आएगा। जोतोगा इस टाइम पे काफी ज्यादा सरप्राइज्ड है साको से, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि साको भी किसी को 1-on-1 फाइट के लिए चैलेंज कर सकता है। और उसने चैलेंज किया भी तो फ्यूरिन के 4 किंग्स में से एक किंग से सीधा, यानी कि हिरागी से। हिरागी और साको अब आमने सामने खड़े हैं। हिरागी बोलता है साको तू पहले से काफी ज्यादा लंबा हो चुका है। तो मेरे को लग रहा है पहले हिरागी और साको एक दूसरे को जानते थे। और हिरागी ये भी बोलता है कि अच्छा तूने उसके बाद शिशितोरेन को ज्वाइन कर लिया था, बट इस फाइट को तो मैं ही जीतने वाला हूँ। और फाइट शुरू हो भी गई। साको बहुत तेज स्पीड में जाता भाई हिरागी के ऊपर अटैक करने के लिए। पहले एक घूसा और फिर 2 लाते, बट हिरागी तीनों चीजों को डिफेंड कर देता है। बट इस बार साको ने बहुत ज्यादा तेज की लात मारी है, बट हिरागी ने इसको भी बहुत ज्यादा आसानी से डॉज कर दिया। हिरागी साको को ये बोलता है आई एम सॉरी, लेकिन इस फाइट को तो मैं ही जीतने वाला हूँ। साको बोलता है सॉरी, इस चीज को भूल जा, पुराने वाला साको अब ये नहीं रहा और मैं तेरे को कूट के चीते को बताऊंगा अभी। हिरागी फाइट वापस से स्टार्ट होती है। साको दोबारा से एक बहुत जोर की लात मारने की कोशिश करता है भाई हिरागी को, लेकिन वो फिर से बहुत आसानी से डॉज कर देता है। बट अब साको थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। साको के वार हिरागी को पीछे होने पे मजबूर कर रहे हैं। जोतोगामे भी उसकी तारीफ कर रहा है। तोजियामा तो ये तक बोल देता है कि भाई वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो हिरागी को हरा भी सकता है, क्योंकि वो तोजियामा के टॉप 5 में से है।
जोतोकामे बोलता है भाई साको जब से आया उसको ऐसा लगता है पंच मारने का बहुत ज्यादा शौक है। हिरागी करता है पहला अटैक, वो बहुत जोर की पंच मारने की कोशिश करता है साको को, बट साको उसने ऐसे डोज किया जैसे मजाक चल रहा हो। साको बोलता है हिरागी भाई तेरे में तो कोई चेंज नहीं आया अब तक, बट हिरागी बोलता है साको तू बहुत बोलना सीख गया है। साको को ये चीज सुन के गुस्सा आ गई और उसने एक जोर का पंच मारा हिरागी की ठोड़ी पर, और घूसा मारने के 1 सेकंड बाद ही उसने लात भी देके मारी। हिरागी इस टाइम पे दीवार में घुसा पड़ा है, बट साकुरा को ये चीज देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। वो हिरागी के ऊपर चिल्लाने ही लग गया है। यहाँ पे साकुरा बोलता है सारे शिशितोरेन वाले हमें ऐसे देख रहे हैं जैसे हमें फाइट करनी नहीं आती, और क्योंकि हिरागी बार बार पेट की गोलियां खाता रहता तो वो बोलता है जब तेरे पेट में दम नहीं था तो तू क्यों फाइट करने गया। सो उस चीज को देखकर खुश हो रहा है। वो साकुरा को बोलता है ऐसा लग रहा है तेरे को दोस्तों का ध्यान रखना आ गया है अब। साकुरा बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, वो सब लोग हमें बहुत बुरी नजरों से देख रहे थे इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। सो यहाँ पे बोलता है भाई जो तेरा मन करे वो बोल। ओमे मिया भी वहाँ पे बैठा होता है, वो बोलता है तेरा नाम साको ही है ना। ओमे मिया साको को बोलता है कि फ्यूरिन के 4 किंग है जिनमें से एक है हिरागी, और वो उस टीम का भी लीडर है जिसका नाम टामोन 10 के बाद आता है। क्या तुझे पता है टामोन 10 का दूसरा नाम है क्या? इससे पहले ओमिमिया कुछ बोलता, हिरागी साको के कंधे के ऊपर हाथ रख के बोलता है भाई बहुत लंबे टाइम बाद किसी ने इतनी बढ़िया किक मेरे मुंह पे मारी। वहाँ पे सारे के सारे बंदे इस चीज को देख के शॉक हो चुके हैं, क्योंकि हिरागी के मुंह में से अभी तक तो खून आ रहा था और वो बेहोश टाइप का हो गया था। हिरागी बहुत जोर का पंच मारता है बट साको उसको डॉच कर देता है, और ओमिमिया बोलता है टामोन 10 का नाम है बीशा माउंटेन, यानी कि वो बंदा जो बैटलफील्ड के ऊपर कंट्रोल करता है, द गॉड ऑफ वॉर। हिरागी वापस से अपने पेट की गोलियां खाता है और बोलता है मैं जितनी भी गोलियां खा लूं अब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और हिरागी साको को ये भी बोलता है कि तेरी वजह से मेरे स्कूल के फर्स्ट ईयर के बच्चे ने मेरे को कुछ सुनाया। हिरागी बोलता है खैर जो भी हो अब मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। जिसके बाद हिरागी दे के मुक्का मारता है साको को, साको भी पलट के दे के मुक्का मारता है हिरागी को, बट एक बार फिर से साको ने मुंह पे लात दे के मारी हिरागी के, और सारे के सारे फ्यूरिन वाले यही बोल रहे कि भाई ये बंदा भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। साको दोबारा से मारता है लात, बट इस बार हिरागी नीचे झुक जाता है और उसकी लात को डॉच कर देता है, और इस बार हिरागी ने मारी है साको के लात, और वो बहुत जोर की पड़ी है उसकी, इतनी तेज लात पड़ी है कि साको के मुंह में से खून आने लग गया। हिरागी बोलता है मेरे को ऐसा नहीं लगता कि तू इस टाइम पे मेरे से ज्यादा स्ट्रांग होगा। हिरागी और साको में से कौन जीतने वाला है और विंड ब्रेकर की एनीमे में आगे क्या होने वाला है, अगर ये जानने में इंटरेस्ट है तो फटाफट जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।